नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आज हम करेंगे 8वीं क्लास का चैप्टर 1 फसल उत्पादन और प्रबंध। फसल क्या होती है बेटा? हम जो खाते हैं, जो किसान लोग उगाते हैं, उसे फसल कहा जाता है। हम जो चीज खाते हैं उसको फसल कहा जाता है। हम बेटा फसल 3 तरह की होती है, अन्न की, सब्जियों की और फल की। ये क्वेश्चन आ जाता है, फसल कितने तरह की होती है? फसल 3 तरह की होती है, अन्न उगता है, फल उगता है या सब्जियां उगती है। 3 तरह की फसल होती है और फसल दो वर्गों में बांटी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल में क्या होता है बेटा? ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे कि सितंबर से जून, जून से सितंबर। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसल कहलाई जाती है। उसके बाद होता है रबी फसल। रबी फसल के शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दियों की। इसमें क्या गेहूं, मटर, चना, सरसों और अलसी उगाई जाती है, इसे कहते हैं रबी फसल। ठीक है बेटा। अब आता है मेन पॉइंट हमारा, कृषि पद्धतियां। मतलब जब हम कृषि करते हैं तो हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, शुरुआत किससे करी जाती है। तो ये मेन 7 पॉइंट ही है जो पूरे चैप्टर में आपको समझाने। अगर ये 7 पॉइंट आपको समझ आ गए तो समझो आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया बेटा। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? मिट्टी को तैयार करना। खेती करने से पहले हमेशा किसान मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी को तैयार करना मतलब पोला करना, उसको ऊपर नीचे अल्टा पलटा करना। जब तक मिट्टी को पोला नहीं किया जाएगा, खेती में बीज उसमें नहीं डाले जाएंगे। तो पहले उसको पोला किया जाता है, उसको अलटा पलटा दिया जाता है। उसके बाद क्या होती है? बुआई। बुआई का मतलब क्या होता है? जब वो पोली हो गई, खेत जब वो पोली हो गई, उसके बाद उसमें क्या किए जाते हैं? बीज बोए जाते हैं। बीज बोए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? बुआई। क्या बोले जाते हैं? बुआई। बुआई वो इस हिसाब से पंक्तियों में करते हैं जिससे कि खेत हिसाब से और बीज हिसाब से दूरी पे, सही दूरी पे लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद होती है बेटा खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक का बहुत ही मेन भाग होता है हमारी खेती को संभालने के लिए। बेटा किसान मेहनत करता है, उसकी मिट्टी को तैयार करता है, बुआई करता है, लेकिन उसके बाद खाद डाल के उसके कीटनाशकों से बचाता है, जिससे कि उसकी खेती खराब ना हो। अगर खेती खराब होगी तो उसकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो वो उर्वरक और खाद डाल के टाइम टाइम पर अपने खेतों में कीटनाशकों से, जानवरों से बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। उसके बाद होता है सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है? जल देना। अगर हम खेती में जल नहीं देंगे बेटा, अगर हम खुद पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हमसे भी नहीं रहा जाएगा। इसलिए पौधों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, समय समय पर देना। गर्मियों में सबसे ज्यादा पानी दिया जाता है, गर्मियों में खेती में ज्यादा पानी दिया जाता है। और इसके लिए क्या लगा के रखते हैं लोग? पहले कैसे होती थी सिंचाई? पहले पुराने टाइम पे सिंचाई होती थी नहरों के थ्रू, नहरों के थ्रू, नदियों के थ्रू, इस तरह से सिंचाई की जाती। लेकिन आज के टाइम पे क्या कर दिया जाता है? छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है? एक मोटर लगा दी जाती है, पूरे खेत के बीच में पाइप डाल दिए जाते हैं और पाइपों के कहीं कहीं से कट लगा के उसे छोड़ दिया जाता है, नलियां सी लगा के। जिससे क्या होता है? जब मोटर चलाई जाती है तो वो ऑटोमेटिक पूरे के पूरे खेत में छिड़काव हो जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा हमारा खरपतवारों से रक्षा। अरे खरपतवार होती क्या है? खरपतवार ये होती है अनवांटेड पौधे जो खेत फसल के साथ छोटे छोटे उग जाते हैं। छोटे छोटे जो बिना उगाए उग जाते हैं उसे बोलते हैं खरपतवार। अगर हम खरपतवार को समय समय पर नहीं उखाड़ेंगे, उसको नष्ट नहीं करेंगे तो हमारी फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसलिए फसल के लिए खरपतवार का से अपने फसल को रक्षा करने के लिए उसको समय समय पर नष्ट कर दिया जाता है। कैसे? छिड़काव करके या उसको तोड़ के नष्ट करके, वहीं की उगने से पहले उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार को हटाने को कहा जाता है निराई करना। क्या करना? निराई करना। फसलों की निराई कर दो, मतलब खरपतवार वहां से खींच खींच के या उर्वरक देके खत्म कर दो बेटा। ठीक है बेटा। इसके लिए खरपतवार नाशी दवाई भी छिड़काव करी जाती है, जो कि फसल को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ नष्ट होते हैं अनवांटेड पौधे जो छोटे छोटे खेत में उग जाते हैं बिना उगाए। ठीक है। उसके बाद
आता है मेन स्टेप कटाई का। मेन स्टेप कटाई का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपकी सिंचाई भी होगी, बुआई भी होगी, उर्वरक भी होगी, सब कुछ हो गया, जब फसल पूरी तैयार है, तैयार करने के बाद कटाई की जाती है। जब बीज पूरा बन गया, फसल तैयार हो गई, तो उसको काटा जाता है, उसको काटा जाता है। एक चीज उसको कटाई कहा जाता है। और हर फसल बेटा 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। और कटाई की इसको क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग द्वारा इसको काटा जाता है, जिससे क्या होता है, भूसा एक तरफ गिर जाता है और दाने दूसरी तरफ गिर जाते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, कटाई करना। लास्ट मेन स्टेप आता है हमारा बेटा भंडार। मेन स्टेप क्या आता है, भंडार करना। बेटा भंडार अगर जिसने किसान ने ढंग से नहीं किया, तो उसका पूरे साल की, पूरे टाइम की मेहनत खराब, पूरे परिवार की मेहनत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर दाने में नमी रह गई तो आपका दाना भंडार के बाद सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, फूई लग जाएगी। तो भंडार करने से पहले हर किसान पहले उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाता है, जिससे कि उसकी नमी सारी निकल जाए। नमी निकलने के बाद उसको जूट के बोरे में, कौन से बोरे में, जूट के बोरे में, या आप लोगों ने देखा होगा लोहे की टंकियां जो घरों में आपने देखी हो, उसमें रखा जाता है। और उसमें मेन तौर पे घरों में लेडीज क्या रखती है, नीम के सूखे पत्ते रखती है, जिससे कि उसमें कीड़ा ना लगे। और बड़े बड़े जो सरकारी भंडारे होते हैं, उसके अंदर छिड़काव किया जाता है, उर्वरक डाली जाती है, ऐसे ऐसे क्या क्या बोला जाता है, ऐसे ऐसे छिड़काव किए जाते हैं कि उससे उसमें कीड़ा ना लगे। क्योंकि वो भंडारा पूरे भारत के लिए किया जाता है और वो देश के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, तो भंडारा मेन पॉइंट होता है। समझ आ गया बेटा सातों के सातों पॉइंट। अब आपका चैप्टर इन्हीं सातों पॉइंट पे पूरा खत्म हो जाता है। अब आपको इन सातों पॉइंट को, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया होगा, तो क्वेश्चन आंसर भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब ठीक है बेटा, थैंक यू। वीडियो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय। उल्टा है, इधर से हो गया।